हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग 3 चीज़ों पर मुख्य फ़ोकस करते हैं। सबसे पहले इन स्पेशल एजुकेशन होता है, दूसरा आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है और तीसरा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर कॉम्परेटिव वे में डिस्कस करेंगे एक छोटी-सी बात को लेकर कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि इनमें बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन की। तो स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा विषय होता है, एक ऐसी शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो क्षतिग्रस्त होता है, जिनमें अधिगम क्षमता जिनमें बहुत ज़्यादा डीप में होती है, गहराई में होती है, तो उनके लिए अलग सा एक विद्यालय होता है और उस विद्यालय में उनको पढ़ाया जाता है। इसको स्पेशल एजुकेशन को सेग्रीगेटेड एजुकेशन भी कहा जाता है। इसमें अलग-अलग क्षेत्र में जैसे कोई डीप जिसको सुनने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए अलग विद्यालय है। जिसको ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग स्कूल है आपका। जो बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए एक अलग सा स्कूल है, वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। तो जैसे-जैसे जो-जो क्षेत्र में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है, मतलब ज़्यादा गहराई से जो परेशानी होती है, उसको दूर करने के लिए अलग-अलग स्कूल जो होते हैं, वो आपका स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। विशेष रूप से जो कमी होती है, उसको दूर करने के लिए अलग होता है। तो ये पहली बात हो गई स्पेशल की। फिर इसके आ जाते हैं इंटीग्रेटेड। जब स्पेशल एजुकेशन में जो डीप में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट करने के लिए जब यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया तो उनका लेवल धीरे-धीरे थोड़ा बढ़ता गया। जब थोड़ा-सा बढ़ गया तब उन्हीं बच्चों को हम लोग सामान्य बच्चों के साथ बैठालने का प्रयास किए। जब सामान्य बच्चों के साथ हम लोगों ने बैठालने का प्रयास किया तब वो कहलाया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यहाँ पर मेन फोकस क्या था कि एबनॉर्मल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठना सीखें। कुल मिला के कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया गया। मेन फोकस यहाँ पर एडमिशन था और मेन फोकस था कि जो आपका एबनॉर्मल बच्चे हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बैठें। अब इसमें ये भी ध्यान रखा जाता था कि नॉर्मल बच्चों के साथ जब वो एबनॉर्मल बच्चे बैठते थे, तो उनको उनके साथ लेयर में लाने के लिए, एक साथ सँभालने के लिए उनको अलग से कुछ न कुछ समय दिया जाता था। तो इंटीग्रेटेड इसलिए मुख्य है क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सामान्य बच्चों के साथ बैठालने के बावजूद जो स्पेशल बच्चे थे उनको अलग से कुछ समय देकर उनको पढ़ाया जाता था। तो इसलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है। अगर बात करें इंटीग्रेटेड एजुकेशन में तो इसमें मुख्य रूप से असामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठालने का प्रयास किया गया। लेकिन जब ये धीरे-धीरे सामान्य बच्चों के साथ बैठना सीख गए और जब इनमें जो है सामाजिक भावना संपन्न हो गई, तब जाके ये इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है? कहता है कि ऑल चिल्ड्रन इंक्लूड चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है? जिनकी जो अक्षमता के साथ जो है सामान्य बच्चों के साथ जो बैठते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाते हैं। ठीक है ना? वो इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी एक तरीके से बैठते हैं, किसी के साथ कोई भी पक्षपात या किसी भी एक तरीके कोई भेदभाव या कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रश्न आता है कि एक टीचर होता है जो एक क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल नीड पर जो फोकस करते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपके सामने विकल्प होगा स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपका वहां पर उत्तर हो और एक ऑप्शन और भी आएगा कि ये सभी। तो ये सभी कभी नहीं होगा, आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अलग से टाइम देकर स्पेशल बच्चों को ट्रीट किया जाता है, बताया जाता है। ठीक? तो अब ध्यान में रखना है कि स्पेशल एजुकेशन अलग-अलग क्षेत्र में जिनको कमियां होती है उनको पढ़ाया जाता है और इंटीग्रेटेड में एडमिशन पर जोर दिया जाता है कि स्पेशल बच्चों को एडमिशन दिया है और इंक्लूसिव एजुकेशन पे इनमें दिया जाता है कि नीड पर ध्यान दिया था कि नीड पर फोकस किया था कि सभी की आवश्यकताएं क्या हैं, सभी की आवश्यकताओं को एक समान लाकर उसमें करने का काम किया जाता है। क्लियर? तो ये तीन के तीनों पॉइंट थे आपके।